दोस्तों, राजस्थान में 15 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव होने जरूरी हैं और ये जरूरी इसलिए है कि बार बार राजस्थान हाईकोर्ट के पास कुछ याचिकाएं जा रही है और उन तमाम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान सरकार को कह चुका है कि 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए और इन्हें बार बार नहीं टाला जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो आदेश थे उन्हें ही मानने के लिए कहा और अब फिर से कुछ याचिकाएं लगी, उन पर भी हाई कोर्ट ने यही कहा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाना चाहिए। दरअसल इन चुनावों को कभी डिलिमिटेशन के नाम पर, कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने के नाम पर लगातार भाजपा की सरकार टालती रही है, लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट कह चुका है, हाईकोर्ट के कहने के बाद, आदेश के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के पास में ऐसा कोई चांस नहीं है कि वह इस चुनाव को टाल सके। हालांकि फिर भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही है जिससे इन चुनावों को टाला जा सके, जबकि अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुए 1 साल का समय हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर और एसआईआर के मामले को लेकर भाजपा पर हमले बोल रही है और हमले बोलने में अगर सबसे आगे कोई है तो वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। इसके अलावा टीकाराम जूली हैं और अशोक गहलोत हैं। इसके अलावा बाकी नेता जिले और विधानसभा स्तर तक चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े सीधे टकराव की अगर भाजपा से बात आए तो उसमें अगर अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा मिलेगा तो वे सिर्फ और सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली के अलावा अशोक गहलोत ही खड़े होंगे। एसआईआर में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है। तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। आज पंचायत राज में 3000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने रोक लिया कि अगर आपने चुनाव नहीं करवाया मार्च तक तो हम लोग ये पैसा नहीं देंगे। इसलिए आनंद फानन में ये खेला खेल रहे हैं। 14 फरवरी को ये अंतिम सूची आ जाएगी एसआईआर की। इनकी तो सूची अंतिम बनाने की जो तारीख है वो 27 जनवरी है। ऐसे में ये क्या करना चाहते हैं कि पंचायत समितियों की सूची से पहले, फाइनल सूची होने से पहले वोटर लिस्ट की, एसआईआर की फाइनल सूची आ जाएगी। तो एक तरफ तो एसआईआर में गड़बड़ झाला करने की चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुरानी वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं और वो वोटर लिस्ट से काम भी पूरे तरीके से नहीं करके पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया। मैं मीडिया के साथियों से एक आग्रह करूंगा कि पंचायत राज मंत्री को या किसी भी सरकार के नुमाइंदे को, पंचायत राज कमिश्नर को, जो भी है उसको पूछिए कि जब आपकी डेट ये थी कि आप 2 सप्ताह के अंदर अंतिम प्रकाशन करेंगे तो आपने किस हैसियत से जिला कलेक्टरों को मौखिक आदेश से रोक रखा है। अगर कोई लिखित आदेश दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखित आदेश आखिरी का 17/12 का है कि 2 सप्ताह में करोगे। और जिला कलेक्टरों ने जो भी आदेश निकाले, तमाम जिला कलेक्टरों ने और तमाम ईआरओ जो एसडीएम हैं उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों की आखिरी तारीख 7 थी आपत्ति लेने की और 8 तारीख को फाइनल प्रकाशन करना था और आज 20 तारीख है, 20 तारीख तक भी इन्होंने नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एसआईआर का खेल जिसमें नाम काटो हजारों की संख्या के अंदर, और एक तरफ पंचायत राज को पंगु बना के रख दिया। और मैं समझता हूं कि ये सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी बेईमानी के आगे झुको मत। आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। आपको भारत सरकार की और राजस्थान की सरकार ने नौकरी दी है और आप इस तरीके से झुक करके अगर इसको पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दोगे तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। तय कर दो, यहां ये जिला प्रमुख बनेगा, ये यहां प्रधान बनेगा, ये सरपंच बनेगा। सारे के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के, मेरी बहुत सी जगह दर्जनों जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है, एसडीएम से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है, पर्ची दिल्ली से आई नहीं इसलिए मुख्यमंत्री जी लेंगे नहीं। और राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी जो अघोषित रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये चाहते हैं इस बजरलाल सरकार की बदनामी कैसे हो, जनता कैसे उद्वेलित होकर के ये कहे कि ये सरकार तो फैल है, क्योंकि उनका तो इस सरकार में राठौड़ साहब का सिर तो रहा नहीं। इसलिए उनकी जो
इस तरीके से जो परिसीमन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पंचायत राज के चुनावों को एक तरीके से उसकी जो लीगल सेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है। 2 साल से जो शून्यता इस सरकार में आई हुई है और जिस तरीके से मनमर्जी, तानाशाही, नियम विरुद्ध, जनता के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं और विशेष रूप से ग्रामीण विकास को ठप किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर पंचायत राज के चुनाव में 11,300 ग्राम पंचायतें थी, जिनका सभी ग्राम पंचायतों का अक्टूबर 2025 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हमारे यहाँ पर 352 पंचायत समितियां थी और अभी कुछ 93 और बन गई। इसमें से पंचायत समितियों में से 52 पंचायत समितियों का कार्यकाल अक्टूबर और दिसंबर 2026 में पूरा होगा। 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर 2026 में होगा। यानी 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी भी बाकी है। 6 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की राग अल्पाने वाले लोग किसी भी सूरत में जिला परिषद और पंचायत समितियों का एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। 12 महीने से ज्यादा हो गए परिसीमन की कार्रवाई करते हुए। तो इस राज्य सरकार ने जो डेट दी थी 4 जून 2025 को पंचायती राज के तमाम परिसीमन प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर के ऊपर पूरी करने की थी। पंचायत समितियों का, वार्डों का और जिला परिषदों के और ग्राम पंचायतों के वार्ड प्रकाशन के लिए, परिसीमन के लिए इन्होंने एक डेट निर्धारित की थी पंचायती राज ने 17/12/2025 को। 2 सप्ताह के अंदर आप लोग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्ड का फाइनल प्रकाशन कर दीजिए। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों का प्रकाशन संबंधित एसडीएम के वहां जो इसके लिए अधिकृत था वहां पर होना था और जिला परिषदों के वार्ड का प्रकाशन फाइनल जिला कलेक्टर के यहाँ होना था, जिससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया जब 31/12/2025 को चुनाव आयोग ने शुरू कर दी, हाई कोर्ट में भी यह कह दिया गया था कि 31/12 तक जो आपको पंचायती राज में करना है परिसीमन कर लीजिए, इसके बाद में आप नहीं कर सकते। यानी जिस दिन चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई 31/12/2025 को, उस दिन तक सब प्रकाशन हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज भी सभी जिलों के अंदर जिला परिषदों के वार्ड का फाइनल आपत्तियां मांग करके 7 तारीख अंतिम थी, 7 जनवरी। सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा फाइनल सूची चस्पा करनी थी और राजनीतिक दलों को उपलब्ध करानी थी और पंचायत समितियों के वार्डों का प्रकाशन भी उसी दिन करना था, क्योंकि आपत्तियां 7 तक लेनी थी और 8 को उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा करना था। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, पर्ची सरकार में कौन सिस्टम चला रहा है, कौन निर्णय कर रहा है, कौन इसको रोक के रखे हुआ है और कौन चुनाव आयोग से भी बड़ा हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग से भी बड़ा हो गया। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद और राज्य सरकार के खुद के पंचायत राज के आदेश के बावजूद 8 तारीख को जो जिला परिषद और पंचायत समितियों का वार्ड का प्रकाशन फाइनल होकर के जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो आज की तारीख तक नहीं गया। आज भी प्रत्येक जिला कलेक्टर को और प्रत्येक एसडीएम को ये कह रखा है कि इसको अंतिम प्रकाशन आप नहीं करोगे। पूरे तरीके से इस परिसीमन को और पंचायत राज के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है।